हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड कोड डेली चैलेंज। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टास्क शेड्यूलर। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन अमेजॉन, टिकटॉक, ब्लूमबर्ग, वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ सीपीयू टास्क ईच रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ए टू जेड and a cooling time of n. Okay, each cycle or interval allows the completion of one task. ठीक है, एक साइकिल पे आप एक टास्क कंप्लीट करते हो। टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन any order, but there is a constraint. Identical task must be separated by at least n intervals due to cooling time. Okay, return the minimum number of intervals required to complete all tasks. ओके, कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो यहाँ कह रहे हैं कि टास्क की लेंथ 10⁴ तक जा सकती है। टास्क ऑफ 5 में खाली अपर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे और जो एन है वो 0 से लेके 100 तक हो सकता है। ओके, सो दीज आर दी कंस्ट्रेंट्स। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर। अब क्वेश्चन समझते हैं यार। क्वेश्चन काफी सिंपल है। आपको इनपुट में एक एरे मिलेगा। कैसा एरे? कैरेक्टर एरे। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर हैं क्या डिनोट कर रहे हैं? ये एक टास्क डिनोट कर रहे हैं। मतलब सी नाम के 3 टास्क पड़े हैं, जेड नाम के 2 टास्क, एम नाम के भी 2 टास्क। आपको क्या करना है? आपको इस टास्क को एक एक करके शेड्यूल करना है। ठीक है, वन एट अ टाइम शेड्यूल करना है। बट एक कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सी वाले टास्क को उठाया और शेड्यूल कर दिया 1 यूनिट टाइम पे। अब मुझे कूल डाउन पीरियड दिया गया है, मतलब सी को दोबारा प्रोसेस करने के लिए मुझे इतना वेट करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली मेरे पास सी नाम के 2 टास्क और हैं, तो उनको फिर से प्रोसेस करने के लिए आई हैव टू वेट। मुझे इतने टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। अब ये एन आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम 100 हो सकता है, तो इतने टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो वी कैन से कि हमने सी को पहली बार 1 पे किया था। अब 1 यूनिट टाइम का वेट करते हुए अब हम दूसरी बार सी को 3 पे ही देख सकते हैं, उससे पहले नहीं देख सकते। तो ये आपका क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट है। अब इस कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए आपको इन सारे टास्क को क्या करना है? स्केड्यूल कर देना है। और आपको बताने जो टाइम चल रहा है, मिनिमम आप कितने टाइम में ये सारे प्रोसेस शेड्यूल कर सकते हैं या ये सारे टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। सो दिस इज द एंटायर क्वेश्चन। और मेन है कि हम इस कंस्ट्रेंट को फॉलो करते रहे। अगर हमने इस कंस्ट्रेंट को ब्रेक किया तो वॉयलेट हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो यू हैव टू रिटर्न दी मिनिमम टाइम जिनमें आप ये सारे टास्क शेड्यूल कर दो, बट कंस्ट्रेंट फॉलो करते हुए। ठीक है, अब इसे करोगे कैसे? चलो देखते हैं इसे। मैं कहता हूँ रैंडमली कुछ भी शुरू करते हैं। मैंने पहले जेड उठा लिया और जेड को T1 पे प्रोसेस कर दिया। अब मेरा कूलिंग पीरियड है 1, यानी कि अगली बार, पहली बार जेड यहाँ पे हुआ तो अगली बार 1 यूनिट टाइम के बाद ही मैं जेड को देख सकता हूँ। तो जेड इसके बाद ही अब देखना है। ठीक है, इधर नहीं देख सकते। समझ में आया? तो ये हमारा कूल डाउन पीरियड है। अब आगे चलते हैं। इस यूनिट टाइम पे आप क्या करोगे? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आइदर आप आइडल बैठे रहो या फिर आप बचे हुए टास्क को परफॉर्म कर लो। तो हमें देखो कि यहाँ क्या करना है, हमें मिनिमम टाइम निकालना है। तो अगर मैं आइडल बैठ गया, मैंने अपनी सीपीयू को आइडल छोड़ दिया, कोई टास्क परफॉर्म नहीं किया, मैंने कहा नहीं, मैं पहले आइडल बैठा हूँ, फिर मैं जेड करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से सी करूंगा, फिर आइडल बैठूंगा, फिर सी करूंगा, फिर आइडल, फिर सी, फिर एम उठा के लाऊंगा, फिर आइडल बैठूंगा, फिर एम उठा के लाऊंगा। तो नहीं, अगर आप एक एक करके करोगे तो ये प्रोसेस कभी शेड्यूल नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम टाइम चला जाएगा। तो मिनिमम करने का क्या मतलब है कि जो आइडल टाइम है इन्हें रिड्यूस करो, या दूसरे वर्ड्स में एलिमिनेट करने का ट्राई करो। जितना कम आपका आइडल टाइम होगा उतने ही मिनिमम टाइम में आप सारे प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है कि इस आइडल टाइम को रिड्यूस किया जाए। तो जब मेरे पास यहाँ ऑप्शन था कि मैं आइडल करूँ या इन बाकी दोनों को प्रोसेस करूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं ऑब्वियसली बाकी दोनों को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दूंगा। सो लेट्स से कि अब मैंने जेड देख लिया, आई हैव सी एंड एम, तो मैं सी या एम में से किसी को ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने एम ले लिया, तो मैंने एक एम और एक जेड को प्रोसेस कर दिया, शेड्यूल करके खत्म कर दिया। अब आपने एम को कहाँ चलाया था? 2 यूनिट टाइम पे। तो कूल डाउन पीरियड के हिसाब से अब दोबारा एम कहाँ चलेगा? 4 से चलेगा। मतलब आपने 2 से स्टार्ट किया था तो एक आपको स्किप करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हमने स्किप कर दिया, मतलब वेट करा रहे हैं हम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ टाइम यूनिट 3 पे क्या हो रहा है? आप देखो, आपका जेड फ्री हो गया, तो हम दूसरे वाले जेड को चला देंगे। अब मेरे पास जेड खत्म, तो इसके लिए कूल डाउन निकालने की जरूरत नहीं है। जेड के जितने भी टास्क थे, 2 थे, दोनों हमने कर दिए। अब आगे चलते हैं। जैसे ही आप टाइम यूनिट 4 पे आओगे, आप देखोगे एम फ्री हो चुका है, तो एम को चला देते हैं, कूल डाउन पीरियड उसका ओवर। तो जैसे ही हमने एम को चला दिया तो ये भी पूरे प्रोसेस हो गए। अब मेरे पास सिर्फ सी बचे हैं, तो लेट्स से मैंने सी को 5 यूनिट पे चलाया। अगला सी कहाँ चलेगा? एक कूल डाउन के बाद। तो यहाँ पे अब मैं आइडल ही बैठूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कोई टास्क ही नहीं बचा। जेड और एम था, वो दोनों मैंने खत्म कर दिए, तब सी आइडल बैठेगा। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सी को ले आते हैं। ठीक है, अब फिर से जैसे आप यहाँ पे दूसरे सी को ले आओगे, 2 सी खत्म हो गए, तीसरा सी के लिए आपको फिर से वेट करना पड़ेगा एक और कूल डाउन पीरियड का।
तो अगेन यहाँ पे सीपीयू आपका आइडल बैठेगा एंड फाइनली सी आपका यहाँ होगा। तो यू हैव फिनिश्ड एट 9 टाइम। तो क्या ये बेस्ट टाइम है? इज इट द बेस्ट टाइम? नो, इससे बेटर अप्रोच है। कैसे, देखते हैं। इसको थोड़ा ग्रीडीली सॉल्व करते हैं। ग्रीडी मतलब कि मेरे पास सी कितने हैं, मेरे पास सी 3 है, मेरे पास जेड कितने हैं 2 हैं, और एम कितने हैं 2 हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है मैं पहले उसे एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है। मैं पहले सारे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को ख़त्म करूँगा और फिर मिनिमम पे आता जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने अगर फ्रीक्वेंसी निकाली जाए तो सी की 3 है, जेड की 2 है और एम की 2 है, ठीक है। सो लेट्स से हम 3 वाली फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, तो मेरे पास सी आ जाएगा पहला। तो मैंने सी, एक सी ले लिया और इसका कूल डाउन कह रहा है कि अगली बार सी यहाँ से शुरू होगा, कूल डाउन पीरियड ऑफ 1। अब मेरे पास सी कितना बचा, 2। अब अगेन सारे ही 2 2 पे हैं, तो मेरी सारी वैल्यू सेम है, कोई भी मैक्सिमम नहीं है, किसी को भी ले सकते हैं। तो लेट्स से मैंने एम को ले लिया, तो मैंने एक एम को ले लिया, ये -1। तो मैंने एम को यहाँ लगा दिया, एम के लिए अगला कूल डाउन आ गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ 2 2 1 कौन सा मैक्सिमम है, तो 2 मैक्सिमम है। अब आप चाहे सी को लो चाहे जेड को लो। लेट्स से मैंने सी को ले लिया, तो मैंने यहाँ पे सी ले लिया और फॉर्चुनेटली सी फ्री भी हो गया था इस पॉइंट पे। तो सी मेरा क्या हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा। मैंने 2 सी को यूज़ कर लिया, मेरे पास खाली एक सी बचा हुआ है, ठीक है। और ये सेकंड वाला सी अब अगली बार अवेलेबल होगा 5 पे, ठीक है, मतलब एक पीरियड के बाद, एक कूल डाउन पीरियड के बाद, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ओके, ये जो भी वैल्यू होगी उतना हमें वेट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखो 4 वाले टाइम पे मेरे पास एम अवेलेबल है, बट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जेड की है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जेड को निपटाना शुरू करेंगे। तो वी कैन से कि जेड को निपटा देते हैं भाई। यहाँ पे हमने जेड को निपटाया तो एक जेड और कम हो गया। अब जेड की अगली फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक है। अब जेड इस पीरियड से अवेलेबल है, आपको जब मर्जी चाहे तब यूज़ करो। अब फिर से देखो तो तीनों ही सेम हो चुके हैं, कोई भी पिक कर सकते हैं। तो हम किसे पिक करें, लेट्स से मैंने फिर से सी को ले लिया, सी अवेलेबल भी हो चुका है इस पॉइंट पे। आप चाहो तो आप एम को भी ले सकते हो, क्योंकि एम 4 पे अवेलेबल हो चुका है, उसके बाद आप कभी भी यूज़ करो। तो हमने सी को उठाया, सी को यहाँ रख दिया और सी को -1, ठीक है। अब मेरे पास जितने भी सी थे सब एग्जॉस्ट, तो सी के लिए अगला कूल डाउन पीरियड निकालने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 एंड 1 है, किसी को भी ले लो। लेट्स से मैंने जेड को ले लिया, जेड इस समय अवेलेबल भी है। तो मैंने क्या किया, जेड वाले की फ्रीक्वेंसी को डाउन किया, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0, आगे कोई जेड है ही नहीं, तो अब कूल डाउन नहीं निकालना है। अब फाइनली एक ही फ्रीक्वेंसी है तो वही मैक्सिमम होगी, बट ऑब्वियस। तो मैं क्या करूंगा, एम को ला के रख दूंगा, क्योंकि एम ऑलरेडी अवेलेबल है। एम वेट कर रहा है बेचारा चौथे पॉइंट से कि अब मुझे बुलाओ, अब मुझे बुलाओ। तो हमने उसे भी बुला लिया, ठीक है। तो दिस यू कैन सी कि ये किस पे फिनिश हुआ, 7 पे, 7 टाइम पे। इससे पहले हमने किस पे फिनिश किया था, 9 टाइम पे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी ग्रीडी अप्रोच है, ठीक है, जो हमारी ग्रीडी अप्रोच है, उससे हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, तो ये ग्रीडी अप्रोच थी जो हमने फॉलो करी कि भाई जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है पहले उसको लो, उसको निपटाओ, फिर आगे चलते हैं। तो ये ऑन द फ्लाई हम फ्रीक्वेंसी निकाल निकाल के इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसे कोड कैसे किया जाए। देखो लॉजिकली तो काफ़ी ठीक लग रहा है, बट सी कितने हैं, जेड कितने हैं, एम कितने हैं, बार बार इनकी फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस होगी, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, एंड देन इस चीज़ को, इस कूल डाउन पीरियड को कैसे मेंटेन करें। यहाँ तो दिख रहा है बड़ा सिंपल कि भैया यहाँ से यहाँ को दा दो, ये मार्कर लगा दो। इसे कोड कैसे करोगे, हाउ आर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन कोड, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हैं थोड़ी सी। अब इसका कोड कैसे करेंगे, ठीक है। सो कोड आपका कुछ हिस्सों में ब्रेक डाउन है। सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फाइंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसीज निकालोगे, सबसे पहला टास्क। सेकेंड टास्क क्या है, आफ्टर आफ्टर each operation we need to know the maximum frequency, know the max frequency, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, इनिशियली इसकी फ्रीक्वेंसी थी 3, इसकी 2, इसकी 2, मैक्सिमम आपका 3 वाला था, आपने 3 को प्रोसेस कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी है 2 2 2, ठीक है। तीनों सेम है, कोई भी निकाल लो। लेट्स से हमने सी को ही निकाला, अब फिर से मैक्सिमम चेंज होकर इधर आ गया। जब इसको निकाल दोगे तो मैक्सिमम चेंज होकर इधर आ जाएगा। सो आफ्टर ईच ऑपरेशन हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो सकती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर ऑपरेशन के बाद मैक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन क्या है, मेंटेन द कूल डाउन पीरियड, मेंटेन कूल डाउन पीरियड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ही कंस्ट्रेंट था कि आप सेम टाइप के टास्क को लगातार प्रोसेस नहीं कर सकते, तो यू हैव टू वेट फॉर दिस कूल डाउन पीरियड, ठीक है। और बस इन तीनों का अगर आप टेक केयर कर लो तो यू कैन इजीली गेट दी मिनिमम टाइम, ठीक है। मिनिमम टाइम हमें मिल जाएगा जिसमें हमारा सीपीयू सारे टास्क को प्रोसेस कर सकता है। नाउ फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी किससे करोगे,
ऑब्वियसली यू कैन यूज़ अ हैश मैप हियर। हैश मैप से तुम्हें बेस्ट टाइम में फ्रीक्वेंसी मिलेगी। बाय द वे यहाँ पे खाली 26 कैरेक्टर ही हैं, तो अगर तुम चाहते हो तो यू कैन यूज़ अ एरे ऑल्सो, ठीक है, कैरेक्टर एरे बना के उसमें फ्रीक्वेंसी निकाल लो। दिस इज योर चॉइस। नेक्स्ट इज फाइंडिंग मैक्सिमम आफ्टर ईच ऑपरेशन। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भैया सॉर्टिंग यूज़ करते हैं ना, कि जैसे यहाँ पे 3 था, 2 था, अब सॉर्टिंग करी, पता चल गया 3 मैक्सिमम है, फिर से रिड्यूस किया, अब फिर से एरे को सॉर्ट कर दो, फिर से रिड्यूस हुआ, फिर से एरे को सॉर्ट कर दो, तो हर बार हमें मैक्सिमम मिलेगा। ऐसा करोगे यार तो तुम बार बार एन लॉग एन चला रहे हो फॉर एन ऑपरेशन, तो वो एन स्क्वेयर चला जाएगा, एन स्क्वेयर लॉग एन। सो वो हमें नहीं करना। हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा जो मुझे बार बार मैक्सिमम निकाल के दे दे, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज़ को सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू ओनली नीड वन वैल्यू दैट इज मैक्सिमम ऑफ ऑल। आपको सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आप सबको सॉर्ट करो। तो फॉर दिस वी कैन यूज समथिंग लाइक अ मैक्स हीप, या जावा के अंदर इसे हम कहते हैं प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू को मॉडिफाई करके हम मैक्स हीप बनाएंगे, मतलब कि मैक्सिमम पे सेट करेंगे। प्रायोरिटी क्यू आपका क्या करता है कि आप उसको कुछ प्रायोरिटी देते हो, टास्क और प्रायोरिटी देते हो। जिस टास्क की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है वो उसे प्रोसेस कर देता है। हमारे केस में प्रायोरिटी क्या है हमारी, फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसे हम प्रोसेस करके देंगे। तो इसे हम अरेंज करेंगे, देखेंगे कि हम पी क्यू को कैसे मॉडिफाई करते हैं मैक्स हीप बनाने के लिए। ओके, थर्ड इज मेंटेन द कूल डाउन पीरियड। नाउ इसके लिए यू कैन यूज एनी डेटा स्ट्रक्चर, आई विल बी यूजिंग अ क्यू, ठीक है। मैं क्यू की हेल्प से इसे सॉल्व करूंगा। आपको जो मर्जी चाहे आप वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टास्क का मामला है तो क्यू ज़्यादा सेंसिबल लगता है यूज़ करने के लिए। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ मैप, ठीक है, मैप। अब मैं इसमें कैरेक्टर कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी का मैप बनाऊंगा। तो इसे आइट्रेट करते हैं। सी, क्या सी मेरे मैप में नहीं, मैंने सी को इंसर्ट किया, फ्रीक्वेंसी है 1। अगले बार चलते हैं सी, क्या सी मेरे मैप में है, हाँ, तो फ्रीक्वेंसी को +1। नेक्स्ट चलते हैं, क्या ये सी मेरे मैप में, हाँ, फ्रीक्वेंसी +1। नेक्स्ट चलते हैं, क्या जेड मेरे मैप में है, नहीं, जेड को इंसर्ट किया, फ्रीक्वेंसी हो गई 1। अगली बार चलते हैं, फिर से जेड मिला, फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। अगली बार चलते हैं, एम मिला, एम मैप में नहीं है, फ्रीक्वेंसी हुई 1। आगे चलते हैं, एम मिला, मैप में एम प्रेजेंट है, फ्रीक्वेंसी +1। अब आगे कोई टास्क नहीं है तो हम कह सकते हैं ये है हमारी टास्क की फाइनल फ्रीक्वेंसी। ओके, C3Z2M2। ग्रेट, आगे चलते हैं। चलो हमने मैप मेंटेन कर लिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क। नेक्स्ट टास्क है आपका क्यू और प्रायोरिटी क्यू में इंसर्शन करना। बट कैसे आप इंसर्ट करोगे, देखो यू हैव टू मेंटेन कूल डाउन पीरियड एज वेल, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक नई पेयर या क्लास बनानी पड़ेगी। तो आई क्रिएट अ क्लास टास्क, ठीक है, और उस क्लास में 2 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। एक क्या होगा, एक बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी का काम है, तो आई विल से 1 विल बी माई फ्रीक्वेंसी। और दूसरा क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम, कि मैं उसे किस टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और एग्जीक्यूशन टाइम की डेफिनेशन क्या होगी, करंट टाइम प्लस कूल डाउन पीरियड, ठीक है। अगर मेरा करंट टाइम है 4, ठीक है, और कूल डाउन पीरियड है 2, तो मैं उस टास्क को 4 + 2 यानी 6 टाइम के बाद ही कर सकता हूँ, 6 टाइम के पहले नहीं कर सकता। समझ में आया। सो ये रोल रहेगा मेरे एग्जीक्यूशन टाइम का, वो क्या करेगा, कूल डाउन पीरियड मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सो इनिशियली मेरा हीप कैसा दिखेगा, मेरा हीप कुछ ऐसा दिखेगा। मैं क्या करूँगा, अपने हीप में जा करके एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दूंगा इस फॉर्म में। तो आई विल से मेरी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 3। तो एग्जीक्यूशन टाइम आप कुछ भी ले सकते हो, मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम हीप में एग्जीक्यूशन टाइम का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जीक्यूशन टाइम का जो रियल यूज़ है वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा मेरे क्यू में। तो 0 मीन्स आप ऐसा समझ सकते हो कि इसे तुरंत प्रोसेस कर सकते हो आप, ठीक है। तो दिस इज 3,0। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 2,0, और उसके बाद हम ले सकते हैं m वाला, तो वो भी हो जाएगा 2,0। तो व्हाट इज 2, 2 इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज 0, 0 इज एग्जीक्यूशन टाइम। अब मैंने यहाँ पे यार इनके नाम नहीं डाले, इनके नाम डालने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि हीप हमारा किस बेसिस पे वर्क करेगा, इस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और जो हमारा क्यू है वो किस पे वर्क करेगा, वो इस एग्जीक्यूशन टाइम पे वर्क करेगा। सो देयर इज नो पॉइंट। ओके, चलो नाउ लेट्स से आई विल क्रिएट अ क्यू। इनिशियली मेरा क्यू एम्प्टी होगा, ठीक है। क्यू एम्प्टी है क्योंकि इस समय मेरे पास कूल डाउन पीरियड में वेट करने के लिए कोई भी टास्क नहीं है। जो भी टास्क वेटिंग में जाएगा उसे मैं क्यू में डाल दूंगा, ठीक है। नाउ लेट्स से करंट टाइम निकालते, करंट टाइम इज 0। अब देखो, क्या मेरा हीप या क्यू नॉन एम्प्टी है, इनमें से कोई एक भी अगर नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब आपके पास टास्क हैं अभी परफॉर्म करने के लिए। तो हाँ, हीप मेरा नॉन एम्प्टी है इस समय, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम को +1 कर दो। अब हम फर्स्ट यूनिट टाइम पे कोई एक प्रोसेस देखने वाले हैं। कौन सा प्रोसेस, हीप से आप मैक्सिमम वाला निकालो, तो ऑब्वियसली 3 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है।
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द ET यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 3, एग्जीक्यूशन टाइम है आपका 0। ठीक है, अब हमने एक टास्क को परफॉर्म किया तो फ्रीक्वेंसी को 1 से डाउन कर दो। अब क्या तुम्हारी फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है? नहीं, 0 नहीं हुई। इसका मतलब ये टास्क अभी और परफॉर्म हो सकता है, बट तुरंत तो नहीं हो पाएगा। यू हैव टू वेट फॉर दिस कूल डाउन पीरियड, राइट? तो हम कहेंगे जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है दैट विल बी करंट टाइम प्लस दिस कूलिंग टाइम। ठीक है, व्हाट इज एग्जीक्यूशन टाइम? दिस विल बी करंट टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम दैट इज n। तो यहाँ पे करंट टाइम है 1 और कूल डाउन पीरियड भी है 1, तो वी कैन से 1 + 1 इज 2। तो मेरा जो अगला एग्जीक्यूशन टाइम है वो 2 हो जाएगा इस पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो अब इस टास्क को मैं क्या करूँगा, जाके अपने क्यू में इंसर्ट कर दूंगा। तो क्यू में भी सेम चीज़, फ्रीक्वेंसी इज़ 2 एंड एग्जीक्यूशन टाइम इज़ 2, ये मैंने अपनी क्यू में इंसर्ट कर दिया। समझ में आया? अब जब भी मेरा टाइम 2 होगा तभी मैं इसे निकालूंगा, तब तक ये क्यू में वेट करता रहेगा। सो दिस इज हाउ हमारा क्यू हेल्प करेगा वेटिंग मेंटेन करने में। ओके, अब फिर से आगे चलते। क्या मेरा हीप या क्यू में से कोई भी एक नॉन एम्प्टी है? हाँ, दोनों नॉन एम्प्टी है। तो हम कहेंगे ठीक है यार, देखते हैं टाइम नंबर 2 पे क्या हो रहा है। अब क्या तुम्हारा हीप नॉन एम्प्टी है? हाँ, नॉन एम्प्टी है। तो इससे एक टास्क बाहर निकालो, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और उसका एस्टिमेटेड टाइम है 0। ध्यान रखना ये एस्टिमेटेड टाइम आपके हीप से निकल के आ रहा है, इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम नया कैलकुलेट ना कर लें। ठीक है, तो अब क्योंकि हम इस टास्क को प्रोसेस कर देंगे तो अब नेक्स्ट टास्क की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1। और नेक्स्ट टास्क का एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा? तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम हो जाएगा करंट टाइम विच इज 2 प्लस कूल डाउन पीरियड दैट इज 1। सो 2 + 1 आपका क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो वी कैन से नेक्स्ट वाले का एग्जीक्यूशन टाइम है 3। अब इस टास्क को उठा के अपनी क्यू में इंसर्ट कर दो। नाउ आपका क्यू नॉन एम्प्टी है इस समय, यानी कि क्यू में कुछ वेट कर रहा है। अब क्या जो वेट कर रहा है वो इस टाइम पे बाहर आ सकता है। तो जो भी मेरा सबसे टॉप पे है क्यू, उसको मैंने सबसे पहले इंसर्ट किया होगा, बट ऑब्वियस क्यू इसीलिए तो जान जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो वी कैन से कि हाँ, इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 2 और करेंट टाइम भी क्या है? 2। तो हाँ भाई, इस प्रोसेस को बाहर निकालो क्यू से, इसका वनवास खत्म करते हैं। तो 2 बाहर आके यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये वाला 2 प्रोसेस होगा। तो आप एक चीज़ समझो, जो इसकी एग्जीक्यूशन टाइम है उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हीप पे हम खाली किससे ऑपरेशन कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी से। बट जो हमारे क्यू है वो किस पे वर्क कर रहा है? इंटायरली एग्जीक्यूशन टाइम पे। तो एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ आपको मेंटेन करना है और हीप में आपको क्या मेंटेन करना है? फ्रीक्वेंसी। इतना समझो, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो मैंने अपने हीप और क्यू को थोड़ा क्लीन कर दिया, जो डिलीट हो चुके थे उन्हें हटा दिया। चलो वापस चलते हैं। क्या हमारा हीप या फिर क्यू नॉन एम्प्टी है? हाँ, नॉन एम्प्टी है। तो फिर से टास्क परफॉर्म होगा। टाइम नंबर हो गया 3। अब टाइम नंबर 3 पे क्या हो रहा है? क्या हीप नॉन एम्प्टी है? हाँ, इसका मतलब ये प्रोसेस होगा। हीप में जो भी था उसे निकाला, उसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और उसका एग्जीक्यूशन टाइम रहा 0। ठीक है, अब ये निकल के आ गया। क्योंकि मैंने इसे प्रोसेस कर दिया तो इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी -1। अब फ्रीक्वेंसी इसकी 0 से स्टिल बड़ी है, इसका मतलब ये कूल डाउन पीरियड में जाने वाला है, थोड़े टाइम बाद प्रोसेस होगा। सो व्हाट इज द एग्जीक्यूशन टाइम? करेंट टाइम दैट इज 3 एंड प्लस कूलिंग डाउन टाइम दैट इज 1। तो 3 + 1 इज 4। तो आई कैन से जो मेरा न्यू टाइम है दैट इज 4। तो 1,4 को इंसर्ट करते हैं हमारे क्यू में। ठीक है, ना व्हाट इज द करंट टाइम पीरियड? 3। और क्या तुम्हारा क्यू नॉन एम्प्टी है? हाँ, क्यू में वैल्यू है और जो पहली वैल्यू है उसका एग्जीक्यूशन टाइम मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई कैन से इसको पॉप करके यहाँ पे इंसर्ट कर दो। सो आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा ना क्विकली करूंगा इस बार। अब क्या हीप और तुम्हारा क्यू नॉन एम्प्टी है? हाँ, नॉन एम्प्टी है। तो तुम्हारा जो टाइम पीरियड है वो बढ़ के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हीप नॉन एम्प्टी है। हाँ, तो हीप से इसे पॉप किया, करंट फ्रीक्वेंसी इज 2 एंड टाइम इज 2। ठीक है, नाउ क्योंकि मैंने इसे प्रोसेस कर दिया इमीडिएटली तो मैंने कहा फ्रीक्वेंसी -1। अब इसकी फ्रीक्वेंसी स्टिल ग्रेटर देन 0, मतलब इसे अब कूल डाउन में भेजो। तो एग्जीक्यूशन टाइम नया निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा? करंट टाइम प्लस एन। तो करंट टाइम इज 4, 4 + 1 इज 5। तो आई कैन से एग्जीक्यूशन टाइम हो गया 5। तो वी कैन इंसर्ट 1,5। अब क्या ये वाला क्यू नॉन एम्प्टी है? हाँ, पहला एलिमेंट क्या पड़ा है? एग्जीक्यूशन टाइम 4, करंट टाइम इज ऑल्सो 4। तो इसको वेटिंग से हटा के प्रोसेसिंग में डाल दो। तो दिस इज 1,4। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या तुम्हारा हीप या फिर क्यू नॉन एम्प्टी है? हाँ जी, नॉन एम्प्टी है। तो हमें इसमें टाइम प्लस प्लस किया। अब 5th टाइम पे क्या हो रहा है? हीप में जो भी उसे निकाला, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 1 और एग्जीक्यूशन टाइम निकल के आ गया 5। अब क्योंकि हम इसे प्रोसेस कर देंगे तो नाउ दिस फ्रीक्वेंसी बिकम 0। तो जब भी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए इसको आपको वेटिंग में नहीं डालना है। ग्रेट, आगे चलते हैं। नाउ क्यू में जो भी टॉप पे है उसका टाइम क्या है? 5 और करेंट टाइम भी है 5। तो इसे निकाल करके क्यू से इधर लेके आ जाओ 1,5। ओके,
अब अगेन क्या तुम्हारा हीप या फिर क्यू नॉन एम्प्टी है? हाँ, हीप नॉन एम्प्टी है। तो इसे आगे बढ़ाते हैं, अब हम देखेंगे टाइम पीरियड 6 पे क्या हो रहा है। ठीक है, सो टाइम पीरियड 6 पे क्यू में जो भी था उसे निकाला, फ्रीक्वेंसी 1, टाइम है 4। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी को एक डाउन कर दिया क्योंकि उसे हमने जस्ट अभी इस टाइम पे प्रोसेस किया है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है, मतलब अब टास्क नहीं बचा है, दिस इज कंप्लीटेड, तो हम इसे इंसर्ट नहीं करेंगे क्यू में। अब क्या मेरा क्यू नॉन एम्प्टी है? नहीं, इस बार क्यू एम्प्टी हो चुका है, तो कुछ भी निकल के ऑब्वियसली नहीं आएगा। आगे चलते हैं। सो अगेन क्या मेरा हीप या फिर मेरा क्यू नॉन एम्प्टी है? हाँ, हीप नॉन एम्प्टी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टाइम प्लस प्लस, अब देखते हैं 7 टाइम पे क्या हो रहा है। तो 1 और 5 निकल के बाहर आ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी 1 और टाइम 5। अब इसमें से एक टास्क तो तुरंत प्रोसेस हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी -1। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है, मतलब ये टास्क भी कंप्लीट हो चुका है, इसे क्यू में डालने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्या आपका क्यू नॉन एम्प्टी है? नहीं, क्यू भी एम्प्टी हो चुका है, इसका मतलब कोई भी टास्क वेट नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं, क्या हमारा हीप या फिर हमारा क्यू नॉन एम्प्टी है? नहीं, इस बार दोनों एम्प्टी हो चुके हैं, तो वी हैव टू स्टॉप आवर टास्क हियर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, 7th टाइम पे हमें हमारा आंसर मिल गया। सो दिस इज हाउ विल प्रोसेस दिस, व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहले यू आर क्रिएटिंग अ मैप, उसको क्रिएट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n। नेक्स्ट आपने क्या किया था, आपने इस मैप को हीप में कन्वर्ट किया था, यानी कि हीप में इंसर्शन लॉजिक होता है log ऑफ n। तो फॉर n एलिमेंट्स इट विल बी n log n, तो आई कैन से प्लस n एलिमेंट्स का इंसर्शन, यानी कि n इंटू लॉग ऑफ n। उसके बाद आपने सिंपली इस हीप और क्यू को आइट्रेट किया, तो टोटल आपने n एलिमेंट्स ही आइट्रेट किए होंगे वर्स्ट केस में। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यूनिक है, तो वर्स्ट केस में आपने n ट्रेवर्सल ही किया होगा, बट क्योंकि हम हीप से निकाल रहे हैं, हीप में इंसर्शन कर रहे हैं, तो दैट विल बी अनदर लॉग एन ऑपरेशन। तो आई कैन से प्लस अनदर एन लॉग एन ऑपरेशन। तो वी कैन समराइज दिस एंड से कि जो हमारी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनमें से मैक्सिमम क्या है, एन लॉग एन। तो वी कैन से एन लॉग एन इज दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इस अप्रोच। व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम यहाँ पे एक हीप यूज़ कर रहे हैं, एक क्यू यूज़ कर रहे हैं, एक मैप यूज़ कर रहे हैं, सो वी कैन से थ्राइस ऑफ एन। ठीक है, बिग ऑफ थ्राइस ऑफ एन। तो ये है हमारी ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलो इसे कोड कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, वील फाइंड दी फ्रीक्वेंसी हियर। ठीक है, तो आई क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी मैप, हैश मैप ऑफ इंटीजर, इंटीजर कॉमा इंटीजर, एंड वील क्रिएट अ फ्रीक मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, ये हमने हैश मैप क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर कैर सी एच कोलन, जो हमारा टास्क वाला एरे है, इसे आइट्रेट करो एंड फ्रीक्वेंसी मैप डॉट पुट। ठीक है, जो भी हमारी कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। अगर हम ये ट्रिक यूज़ करें तो वी कैन से सी एच कॉमा ज़ीरो +1। इसका सिंपल क्या मतलब है, ये बहुत सिंपल टास्क है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी +1 कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके मैप में कोई भी कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये गेट और डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, 0, और आप कहोगे 0+1 यानी 1, तो आप अपने कैरेक्टर को 1 वाली फ्रीक्वेंसी से इंसर्ट करोगे। और अगर एग्जिस्ट करता है तो जो भी एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो चली आएगी, उसमें आप +1 डाल के फिर से मैप में डाल दोगे। सो दिस इज योर ओवरऑल लॉजिक। ये हमने कई बार ही डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज इंसर्शन इन हीप। ठीक है, या दूसरे पार्ट्स में जावा के केस में प्रायोरिटी क्यू कैसे बनाए, और हीप कैसा है, मैक्स हीप है, यानी कि मुझे प्रायोरिटी क्यू को मैक्स हीप बनाना पड़ेगा। अब मेरी जो हीप है या फिर जो क्यू है वो क्या चीज़ लेने वाली है, वो एक क्लास होने वाली है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी और एग्जीक्यूशन टाइम लेंगे। तो आई विल फर्स्ट क्रिएट अ क्लास हियर। ठीक है, हम कह सकते हैं क्लास टास्क, एंड यहाँ पे दो वैल्यूज होंगी, इंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या होगा, इंट एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, अब इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, तो वी कैन से टास्क। ओके, यहाँ पे ले आओ एफ यानी फ्रीक्वेंसी और इंट टी यानी कि टाइम। तो वी कैन से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ एंड एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा, टी। एग्जीक्यूशन टाइम इज टी। ठीक है, सो ये हमने एक क्लास बना ली नॉर्मल। अब मुझे इस टास्क को कहाँ इंसर्ट करना है, मेरे हीप और क्यू में। ठीक है, बट जब आपका प्रायोरिटी क्यू आप यूज़ करोगे, तो प्रायोरिटी क्यू जब आप कस्टम क्लास पे यूज़ करते हो तो सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म करता है, मतलब वो मैक्सिमम का ट्रैक कैसे रखेगा या फिर मिनिमम कैसे करेगा। सो उसके लिए प्रायोरिटी क्यू इनिशियली कंपेयर टू फंक्शन यूज़ करता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, क्यू
और इसे नाम इसमें हम स्टोर करेंगे हमारे टास्क को। इसका नाम देते हैं पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ये हमारा प्रायोरिटी क्यू हो गया। अब जो भी ये आपकी कस्टम क्लास है, अगर आपका इंटीजर होता नॉर्मल तो ये इंटीजर वैल्यू पे लेता, बट यहाँ पे आपकी कस्टम क्लास है। अभी कस्टम क्लास के लिए क्या करोगे, मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कंपेरेबल एंड कंपेयर टू। सो ये मैंने आपको बताया था, हमें यहाँ टास्क को क्या बनाना पड़ेगा, कंपेरेबल। तो इट शुड इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल इंटरफेस। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, टास्क। ठीक है, सो जब भी आप कंपेरेबल लगाते हो तो उस क्लास को एक मेथड इंप्लीमेंट करना पड़ता है, पब्लिक इंट कंपेयर टू। ठीक है, और ये किससे आप कंपेयर करोगे, एक दूसरे टास्क से, तो वी कैन से टास्क दैट। ठीक है, अब कंपेयर कैसे करना है, किस पे सॉर्ट करना है, आपको सॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। मतलब आप चाहते हो कि जो आपका क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है या फिर मैक्स ही पे, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले पहले रिटर्न करे। तो वी विल से रिटर्न दैट डॉट फ्रीक्वेंसी माइनस दिस डॉट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारा जो टास्क है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करना, ये आपका प्रायोरिटी को इंटरनली कॉल करेगा जब भी आप इंसर्शन या मतलब जो भी ऑपरेशन करोगे ये उसके बाद इसे कॉल करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैप की वैल्यू हमें इसमें डालनी है। ठीक है, तो वी कैन से फॉर, ठीक है, हमारी की क्या है, कैरेक्टर है, तो वी कैन से कैरेक्टर CH:, जो हमारा मैप है फ्रीक्वेंसी मैप डॉट की सेट। ठीक है, तो ये हमारी कीज रिटर्न करके देगा एक एक करके। अब यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मैप डॉट गेट कैरेक्टर। तो इस कैरेक्टर की अब जो भी फ्रीक्वेंसी वो मेरे पास आ गई, अब इसे सिंपल अपने क्यू में इंसर्ट करते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर न्यू टास्क, आप एक नई क्लास बना रहे हो जिसमें दो वैल्यूज होंगी। एक आपकी क्या है, पहली वाली है आपकी फ्रीक्वेंसी और दूसरी वाली है एग्जीक्यूशन टाइम। तो एग्जीक्यूशन टाइम जब आप हीप में इंसर्ट कर रहे हो या प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं। तो वी कैन से, देखो फ्रीक्वेंसी तो हो गई ये वाली, और जो टाइम है वो हम जीरो ले लेते हैं। ठीक है, आप जीरो लो, वन लो, टू लो, इसको आप यूज़ ही नहीं करोगे, इसको आप कब यूज़ करोगे, क्यू में, और वहाँ यूज़ करने से पहले हम इसे अपडेट कर देते हैं, तो इट्स हैंडल्ड राइट। नाउ नेक्स्ट इज, अब मुझे क्यू क्रिएट करना है, वेटिंग क्यू। तो आई कैन से क्यू ऑफ अगेन टास्क, इसे नाम देते हैं क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि मैंने यहाँ डायरेक्टली क्यू क्यू क्यों नहीं लगाया, लिंक लिस्ट क्यों लगा दी, तो यार क्यू नाम की तुम्हारी कोई क्लास नहीं होती, इसलिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। आपको और समझना है तो आप क्यू वाली वीडियो में चेक कर सकते हो। अब फाइनली अभी तो प्री रिक्वेस्ट सेट हुए हैं। अब नाउ वी कैन से कि जो हमारा करंट टाइम है दैट इज 0। सो वाइल नॉट ऑफ, ठीक है, आपका जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, क्यू डॉट इज एम्प्टी, या फिर और आपका प्रायोरिटी क्यू ना एम्प्टी हो जाए, इज एम्प्टी, मतलब दोनों में से कोई भी एक नॉन एम्प्टी है तो मैं अंदर ऑपरेशन करूंगा, इसलिए मैंने और ऑपरेटर लगाया यहाँ पे। ठीक है, जब तक दोनों में से कोई भी एक नॉन एम्प्टी है हम ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे। सो सबसे पहले अगर आप अंदर आ ही गए हो तो आपको क्या करना है, टाइम प्लस प्लस। ठीक है, नाउ चेक इफ देयर इज अ टास्क इन पी क्यू एंड प्रोसेस इट। ठीक है, सो इफ नॉट ऑफ पी क्यू डॉट इज एम्प्टी, अगर तुम्हारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं है तब तुम्हें क्या करना है, अपने टास्क को निकालो। तो टास्क इज इक्वल टू पी क्यू डॉट पोल। ओके, सो ये हमें क्या करेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला टास्क ला के दे देगा। अब क्योंकि हमारे पास एक टास्क आ चुका है जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने प्रोसेस कर दिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर दो। तो टास्क डॉट फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस। ठीक है, अब अगर माइनस माइनस करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी जीरो से बड़ी है, यानी कि टास्क डॉट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स वॉट, इसे फिर से प्रोसेस करना पड़ेगा, बट तुरंत तो कर नहीं सकते, तो कहाँ डालोगे, क्यू में डालोगे। तो उसके लिए मुझे इसका एग्जीक्यूशन टाइम निकालना पड़ेगा कि टास्क डॉट एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल टू करेंट टाइम प्लस कितना, कूल डाउन पीरियड। तो कूल डाउन पीरियड मेरा यहाँ पे n है। ठीक है, सो आई टेक n हियर, प्लस n। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपडेट दी एग्जीक्यूशन टाइम। नाउ वी कैन से कि इसे क्यू में इंसर्ट कर दो, तो क्यू डॉट ऑफर टास्क। ओके, तो हमने टास्क को अपडेट किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को -1 भी कर दिया, चेक भी करा अगर फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है तभी आप अगला एग्जीक्यूशन टाइम निकालो और क्यू में इंसर्ट कर दो कि भाई ये बाद में प्रोसेस होगा। ठीक है, सो दिस इज वन। तो ये तो एक काम हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, शिफ्ट दी
एक्टिव प्रोसेस टू दी प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो वी कैन से कि इफ नॉट ऑफ क्यू डॉट ई डॉट इज एम्प्टी, अगर आपका क्यू एम्प्टी नहीं है, एंड क्यू डॉट पीक मतलब क्यू के जो स्टार्टिंग में है, अगर उसका एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम इक्वल्स है आपके करेंट टाइम से, इसका मतलब अब उसका समय समाप्त हो चुका है, उसे वापस ले आओ। ठीक है, तो लेट्स ब्रिंग इट इनटू द एक्टिव स्टेट। वी कैन से प्रायोरिटी क्यू डॉट ऑफर क्यू डॉट पोल। ठीक है, तो हमने इसे क्यू से हटा के अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दिया। सो दिस वॉज द शिफ्टिंग लॉजिक, एंड आफ्टर दिस योर टास्क इज कंप्लीट। अब ये पूरा हैंडल हो जाएगा, यू कैन डायरेक्टली से रिटर्न टाइम। ओके, एंड वी कैन क्लोज दिस। चलो अब इसे रन कराते हैं। ये एरर क्यों आ रही है? इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर, कुछ गड़बड़ की मैंने। ओके, हैश मैप मेरा कैरेक्टर होगा ना यहाँ पे, कैरेक्टर। ओके, अभी चल जाना चाहिए। बढ़िया, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। बढ़िया चल गया है। ठीक है, सो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।